नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जब जावेद अख्तर पर उम्र का असर है या उनकी कैफियत मालूम नहीं, लेकिन जावेद अख्तर को बड़ा जहीन आदमी मैं मानता था। माफ करिएगा, उर्दू के अल्फाज का प्रयोग आज जरूरी है, क्योंकि ये जो जावेद साहब हैं इनको मैं निजी तौर पर बड़ा जहीन मानता था, लेकिन जिस तरीके से इनका बयान आया है आरएसएस को लेकर, बीएचपी को लेकर और बजरंग दल को लेकर, उससे एक चीज तो साफ है कि इनके बारे में मेरी जो सोच थी वो गलत है। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि जावेद अख्तर के बारे में वो लोग जो सोचते थे कल तक, परसों तक, इनके बयान आने से पहले तक वो लोग नितांत गलत थे। वो इसलिए क्योंकि जब एक व्यक्ति एक कट्टरपंथी संगठन को, एक कट्टरपंथी सरकार को वैधता देने के लिए इस स्तर पर आ जाए, जिस स्तर पर कम से कम कोई पढ़ा लिखा आदमी या वो व्यक्ति जिसे लोग इंटेलिजेंसिया में शामिल करते हो, वो अगर इस तरह का बयान दे, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि इनकी कैफियत में बदलाव आ गया है या इनकी उम्र का, इन पर उम्र का असर ज्यादा हो गया है। और यह तब इसलिए भी सोचना पड़ता है जब ये कंगना राणावत के बयान पर जब उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, और शायद संभवतः लकड़बग्घों का प्रयोग उन्होंने किया था कि लकड़बग्घे आ गए हैं, और तब उसको लेकर ये मानहानि करने चले जाते हैं। उनके ऊपर बाकायदे कंगना राणावत के ऊपर केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सो कॉल्ड लिबरल समूह के लिए, लिबरल लोगों के लिए, और आप ये कहिए कि सो कॉल्ड अमन पसंद लोगों के लिए उन्होंने लकड़बग्घों का प्रयोग कर दिया। इस शब्दावली के प्रयोग से ये लोग तिलमिला गए और मानहानि का केस कर दिया कंगना राणावत के ऊपर। तो अब जो राम कदम मुंबई में कर रहे हैं उसे कैसे नाजायज ठहराया जाए, यह सवाल उठता है। इसे आप निजी मान सकते हैं, इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि जब आप आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल को कटघरे में खड़ा करते हैं, तब आप ममता बनर्जी को कहां पाते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी खेला होवे दिवस मनाती हैं और खुद को जिन्ना के करीब पाती हैं। क्योंकि ये जो खेला होवे दिवस मनाया गया था, यह इतिहास में दर्ज है कि उस तारीख को क्या हुआ। वो तारीख जावेद अख्तर भूल गए होंगे। जावेद अख्तर ये भी भूल गए होंगे कि जब ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि आप खेला होवे पर एक गीत लिखिए, तब उस खेला होवे का क्या मतलब है और था और है। और जब जावेद अख्तर दिल्ली में यह कहते हैं कि पूरे देश में खेला होवे, तब इसका मतलब क्या है? क्या वो जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, उस हिंसा को वैधता प्रदान कर रहे हैं? क्या वहां पर जो खून खराबा हो रहा है, जो कोलकाता हाईकोर्ट को दिखाई दे रहा है, वो जावेद अख्तर को नहीं दिखाई दिया? या जावेद अख्तर सरीके तमाम सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल, और कम से कम वो अखबार जो वहां से छपता है और जिसकी आप ये समझिए मिसाल तमाम लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल और लेफ्ट गिरोह देता है, उसने क्या, उसका आप अगर उस दौरान, मुझे लगता है जिन लोगों ने टेलीग्राफ का 3 तारीख का एडिशन देखा होगा, उनको आश्चर्य हुआ होगा, क्षोभ हुआ होगा, दुख हुआ होगा। उन्होंने कहा था उसमें कि कम्युनल फोर्सेस को बंगाल की जनता ने हरा दिया। कम्युनल फोर्सेस को आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो किसी भी मतदाता को उसकी अभिव्यक्ति के अधिकार से रोक रहा है। आपने ऐसी सरकार चुनी है। आपने ऐसी सरकार चुनी है जो आपकी अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए आपको दंडित किया जा रहा है, ऐसी सरकार चुनी है। लेकिन इस पर ना जावेद अख्तर बोले और ना लेफ्ट लिबरल गिरोह बोला और ना वो अखबार बोला। वो भी तब जब कोलकाता हाईकोर्ट को, न्यायालय को दिखाई दे रहा है
हमारी और आपकी क्या विसा? न्यायालय को दिखाई दे रहा है कि यहां यौन दुराचार हुआ, यहां हिंसा हुई और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस विफल रही, सरकार विफल रही, लेकिन नहीं, खेला होबे की बात करते हैं जावेद अख्तर। तब क्या वो तालिबानी मानसिकता नहीं है? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं और चलते हैं, फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। वैसे भी किसान पंचायत का ढिंढोरा है, उस ढिंढोरे की पोल मैं अगले वीडियो में खोलूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। चलते हैं, राम राम।